फ्रॉम पटना बिहार। और हमारे साथ है राहुल देसवाल सर है, जो कि जो है दिल्ली से पटना आए हुए हैं। और इसी मौके पे हम सोचे अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी चला है, तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे सर के साथ कि मैथ्स के लिए सर को पता है कि मैथ्स जो है सर पढ़ाते हैं क्योंकि बढ़िया एक जो है बढ़िया लॉजिक के साथ कंसेप्ट देते हैं। तो हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करेंगे कि ग्रुप डी का सर के हिसाब से क्या टॉपिक जो है अभी मैथ्स में पूछा जा रहा है कि आगे क्या पढ़ा जाए। और दूसरा जो है कुछ हम लोग कट ऑफ का ऊपर भी थोड़ा सा मतलब सेफ स्कोर, कट ऑफ नहीं कहेंगे, सेफ स्कोर के हिसाब से कि कितना कम से कम सेफ स्कोर रहेगा। सर बताइए कि क्या सर कहना चाहते हैं। गाइस जैसे कि देखिए मैं आपको कम शब्दों में कहूँगा, ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं। ये देखिए आपकी अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप खुद भी समझ सकते हो कि आप अगर नॉर्मल सोचो तो यार 3 साल से हर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको आते हैं, हर किसी को आते हैं, पर आपको ही क्यों जॉब मिले, क्योंकि आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। जो देखो 170 ला रहे हो और 71 पे कट ऑफ गई तो 71 वाला पास, यानी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा जानना भी बहुत जरूरी है, पर वो थोड़ा ऐसा ज़्यादा जानना चाहिए कि जो किसी और को ना आता हो। अब वही चीज़ आपको सर्च करनी है, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च भी करो, जैसे मैंने भी करवा रखा और बहुत से और टीचरों ने भी करवा रखा हुआ। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है बारंबार था जो सर शायद किसी बच्चे को नहीं आता, तो आप उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाओ जो किसी को नहीं आता। आप ये मत सोचो यार अरे इसी से थोड़ी पास हो जाएंगे, अरे इसी से 1 नंबर ज़्यादा मिलेगा जो आपको औरों से अलग करेगा। मीन मीडियन मोड एक स्टैटिक्स होता है बारंबार था, अलग वो जो ग्राफ वाले होते हैं। हाँ मीन मीडियन मोड वाले ये वो वैसे हाँ वो मीन मीडियन मोड वाला ये, बट मीन मीडियन मोड के तो 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सीधा मोड पूछ लेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला, एक पूछ रहा है मीन मीडियन मोड के अंदर ही 12 तरह पूछा है स्टैटिक्स की, आपको एक ग्राफ सा बना के दे देगा। हाँ 2 ये क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आ रहा है, चीज़ों में बदलाव करा रहा है, जैसे अल्फा की वैल्यू वगैरह दे रहे हैं। पहले 2 रूट्स देते थे, अब एक ही मूल दे रहे हैं। उन पे जरूर आप फोकस करो, वो फोकस करने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हर तरह से बदल बदल के पूछ रहा है। 3 चीज़ हो गई। चौथी सर रोम्बस का एक ऐसा पेपर निकाला, या तो रोम्बस या फिर आप मान लीजिए मैथ में आप अगर कहते हो तो आपका यानी कि मेंसुरेशन से कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहा है, और आप उसको मैक्सिमम या तो ऑप्शन से कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन से नहीं आता तो फॉर्मूले आने चाहिए, बट पाई जहाँ पर यूज़ हो जाएगा वहाँ तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। बहुत सारे रूल मैंने सिखा रखे हैं, ठीक है। तो 4 ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आप एडवांस मैथ्स से लगभग कितना क्वेश्चन आ रहा है? एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो एडवांस मैथ्स से ना वेरी कर रहा है एग्जाम टू एग्जाम, हर शिफ्ट में एक जैसा नहीं आ रहा। मैक्सिमम क्वेश्चन ना सिंप्लीफिकेशन वगैरह से ज़्यादा आ रहे हैं, नंबर सिस्टम वैसे एडवांस मैथ्स से आ रहा है, जैसे मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आ रहे हैं, पर ज्योमेट्री से भी 1-2 मिल रहे हैं आपको देखने को। नंबर आपका एलजेब्रा से मिल जाता है, एक आधा ही मिल रहा है, यूनी की बहुत सारे आ रहे हैं। पर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह इसको नंबर सिस्टम में ही लिया जाता है, तो यहाँ से तो पक्का आ रहा है क्वेश्चन। ओवरऑल मैथ्स में मतलब कितना नंबर फिर भी बच्चे गेन कर सकते हैं, मतलब देखो मिनिमम मतलब कर रहे हैं कम से कम? हर बच्चे को मैं जो चाहता हूँ, मतलब जो मेरी इच्छा है जिससे वो 100% लास्ट तक क्वालिफाई हो जाए। देखिए आज सिर्फ आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होना, वहाँ तक तो देखो पहुँच जाओगे एक अलग मैटर, आपको 100% जॉब चाहिए, आपको एक मीठी गोली चाहिए, आपको एक पक्का मजबूती वाली जॉब चाहिए। तो उसके लिए मेरा मानना है आपको कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चनों तक आप पूरी कोशिश कीजिए मैथ में कम से कम, क्योंकि तो और सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे जीएस एक महासागर है, बहुत सारा टीचर नहीं पढ़ा है, आप नहीं पढ़ा, पर शायद किसी एक ऐसे कोने से जीएस आ गई जो ना आपको आती किसी को भी नहीं आती, पर मैथ का एक पैटर्न है, कुछ सिलेबस है, वहीं से चीज़ आती हैं। तो अगर वहाँ भी अगर आपने चूक कर दी तो फिर समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। और सर बोलना चाहते हैं जैसे कि बहुत लोग आता है कि सर सेफ स्कोर के हिसाब से बताइए कि लगभग कितना अटेंड करें तो कितना तक कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ तो हम लोग नहीं कहेंगे, इसको सेफ स्कोर के तौर पे बताइए। बच्चों मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा, बहुत से बच्चे कहना मैंने 90 अटैम्प्ट करे, कोई कहता है 100 के 100 कर दिए। अटैम्प्ट करना कोई लॉजिक ही नहीं आज के टाइम पर। भैया मैं किसी को भी उठाऊँ कह दूँ जाके पेपर में बैठ जाओ, 100 के 100 क्वेश्चन को टिक करिए। 100 अटैम्प्ट करना लॉजिक नहीं, कितने सही करे, यानी कि इन द एंड की आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, और आपके मार्क्स 65 के करीब आने ही चाहिए। देखिए मैं कह दूं कि कल को 50 में ही पास हो, खुश करने के लिए तो भैया कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ देखिए अब वो कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा, जोन पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस जोन से हो। किसी जोन में बहुत कट ऑफ कम जाती है, कैटेगरी भी डिपेंड करती है, भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसकी भी कट ऑफ कम जाती है। बट एक नॉर्मली एक नंबर बता रहा हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ 65, जैसे कि अगर आप जनरल में हो और आप सिलेक्शन चाहते हो 65 के आसपास होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी का फायदा तो उसी में 3-4, 4-4, 5-5 करते जाइए। और जोन बहुत सारे देखिए आप खुद भी सोचिए, मैं इतनी वीडियो बनाता हूँ, बहुत से लोग बनाते हैं, मैं क्या आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत अच्छी वीडियोस है कि भैया जोन की सारी कट ऑफ बता दी जाती है कि इस जोन में इतनी ही गई थी पिछली बार, तो इस बार भी उसी हिसाब से आती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बिहार की, बिहार में हर बच्चा तैयारी कर रहा है बहुत मेहनत से, यूपी में भी कर रहा है, राजस्थान में भी कर रहा है, तो जो जहाँ जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। बट बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर नहीं है इतना क्रेज, तो वहाँ थोड़ी कम कट ऑफ जाती है, और वैकेंसी का भी फर्क पड़ता है कहाँ पे कितनी निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर की आप सर आए सर बिहार, सर दिल्ली से बिहार आए हुए सर, इसके बारे में एक लाइन में शॉर्ट में बताइए। हाँ सर आ जाइए। मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूँगा कि जितनी मोहब्बत मुझे बिहार से मिली है सनम वो कहीं से नहीं मिल सकती। ये ऐसी धरती है कि होता नहीं एक बार बुलाओ और बार बार आ जा, वो वाली जगह है। यहाँ पे हर बार आऊँगा, और जब तक कोई भी एक बार ऐसे बोलता है आ जाओ तो मैं आ जाऊँगा।
ये है हमारे राहुल देसवाल सर, मतलब द किंग ऑफ मैथमेटिक्स इंडिया के। हम इनके पढ़ाने के बड़े दीवाने हैं, जब भी पढ़ाते हैं तो कभी कभार मैं मैथ समझने लगता हूँ, इसलिए कि सर आपका जो रुक रुक के पढ़ाने वाला स्टाइल है ना, बड़ा अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप बिहार आए, और बिहार वासियों की तरफ से, बिहार के सभी शिक्षक और सभी छात्रों की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको, और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आप बिहार के बच्चों को पढ़ाते रहें, और बिहार के छात्रों या जो भी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र हैं उनके लिए जो आपका योगदान बन रहा था, आपका जीवन सर सफल हो जाए, और आप अपना योगदान पूर्ण रूपेण बच्चों के लिए जो दे रहे हैं सर। कोई भी टीचर अभी प्रॉपर वे में डेडिकेटली अगर टॉप 10 टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे आकर के, तो उसमें हमारे सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर का तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। ओके, लव यू यार गाइस।